वडनगरी आरोग्यम न्यूज के सभी दर्शकों को सादर भरा नमस्कार और सहकार बदल आभार। मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम, आज 12वां एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं एक और साइलेंट किलर ओबेसिटी के बारे में बात करना चाहता हूं कुछ आपके सामने। एक ओबेसिटी भी एक साइलेंट किलर ही है। जैसे डायबिटीज की बात की थी मैंने, हाइपरटेंशन की बात की थी, लिपिड प्रोफाइल का बात किया था, उसी तरह ओबेसिटी भी एक आज के ज़माने में मॉडर्न इरा में बहुत बड़ा एपिडेमिक रूप लेता जा रहा है। देखा गया है 2020 में कि 1,40,00,000 लोग पूरे विश्व में 20 बरस से ऊपर वाले ओबेसिटी से पीड़ित हैं। और 2020 के बाद की स्टडी बता रही है कि कम से कम 50 से 60 मिलियन चिल्ड्रेन जो 5 साल से कम के हैं उनमें भी ओबेसिटी पाया गया है। तो दोस्तों, ओबेसिटी मॉडर्न युग के एपिडेमिक के रूप में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी को प्रभावित कर रहा है। इससे बहुत सारे लोग मरणासन की अवस्था में जा रहे हैं। और पहले जो जिस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज में जैसे हैजा, पेचिस, मलेरिया, कॉलरा, इन सबों से मरते थे, तो आजकल के लोग की जो मोर्टालिटी है वो डायबिटीज के कारण है, ओबेसिटी के भी कारण है, क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन के कारण है। उन सबों में यही एक श्रेणी ओबेसिटी की भी है, जिसके बारे में आज कुछ मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखा गया है कि ओबेसिटी एपिडेमिक का मोर्टलिटी का इसका इस तरह से रिलेशन है। जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं और मोटापा की बात करते हैं तो इसमें ऐसा है कि जिनकी ओबेसिटी, जो आपका जो वेट है, वेट को कितना है आपका और उसमें कितना % का ग्रोथ है, उसके हिसाब से ग्रेडिंग है। तो मोटा मोटी देखा गया है कि जो आपका वजन जितना होना चाहिए, वजन जो जनरली हाइट के हिसाब से होता है, तो जितना हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए वो वजन अगर 10% ज़्यादा है तो उसको ओवरवेट बोलते हैं, अगर 20% ज़्यादा है तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो आपका वजन कितना होना चाहिए, तो जनरली रफ आइडिया आप देखिए लेमन लैंग्वेज में तो उसको ब्रोकाज इंडेक्स भी बोलते हैं हम लोग। अपना जो हाइट है, मान लीजिए कि 5 फीट मान लीजिए आपकी हाइट है, तो 5 फीट का मतलब हो गया 60 इंच हो गया, और 60 इंच का मतलब हो गया 60 दूनी 120 और 150 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर हाइट हो गया आपका। तो 150 सेंटीमीटर में आप अपना उसमें से -100 कर दीजिए, तो जो बचा वो आपका वेट, आइडियल बॉडी वेट हो रहा है। तो यानी 150 सेंटीमीटर, 5 फीट के आदमी को 150 सेंटीमीटर हाइट हुई और सेंटीमीटर में -100 करिए तो 50 किलो, 50 बचा, वही 50 किलो ±10 यानी 45 से 55 के आसपास आपका बॉडी वेट होना चाहिए। अगर इसमें 10% का ग्रोथ ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं। अगर 20% का ज़्यादा ओवर वेट है आपका तो इसका मतलब है बीमारियां हो रही है। जैसे ओबेसिटी अगर आपका बढ़ रहा है यानी आपका वेट जो है 20% ज़्यादा है आपके अपने वजन से, तो देखा गया है कि आपका रिस्क जो है डायबिटीज़ का बढ़ रहा है। तो उसमें देखा गया कि हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल डीअरेंज हो रहा है, डिसलाइपिडेमिया, हाइपरलाइपिडेमिया बढ़ रहा है, बराबर ना, HDL जो है घट जा रहा है, LDL बढ़ रहा है। देखा गया इसमें कि आपको डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं कुछ लोग, बराबर ना, मोटापा के कारण। बहुत सारे लोगों को कैंसर रिलेटेड, खास करके कोलोन कैंसर, जिसमें गॉल ब्लैडर कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, उरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, पेंक्रियाज का कैंसर है, इन सबों कैंसर में ग्रोथ देखा गया। ओबेसिटी जिनके साथ है उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है। दूसरा है इनफर्टिलिटी भी हो रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा ओबेस अगर आप हैं तो देखा गया है उन महिलाओं में कि इनफर्टिलिटी के शिकार या मेल में स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, काउंट कम हो जाता है, यानी मिला जुला के ओबेसिटी जो है इनफर्टिलिटी को भी प्रभावित कर रहा है। लंग डिजीज में देखा गया है कि हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम बोलते हैं, आप सांस ही नहीं ले पाते, ओल्ड एज के बाद ज़्यादा तेज नहीं चल पाते, आपका एक्सरसाइज इंटॉलरेंस घट जाता है। देखा गया कि 30 से 40% आपके उम्र के हिसाब से जो कैपेसिटी आपकी एक्सरसाइज की होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। जितना तेज आपको चलना चाहिए आप नहीं चल पाते हैं, तो आप उल्टा उसकी विशियस साइकिल में फंसते चले जाते हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस जो है आपका घटता जा रहा है, ओबेसिटी आपका बढ़ता जा रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीढ़ी जल्दी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तेज चल नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। दूसरा, ओबेसिटी अगर आपका बढ़ रहा है तो ज्वाइंट, जैसे हिप ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट है, इन सबों में पेन बढ़ रहा है, अर्थराइटिस बढ़ रहा है,
चूँकि वजन आपका ज़्यादा है तो जॉइंट पर जोड़ पड़ रहा है, इसके कारण हिप जॉइंट का भी अर्थराइटिस, नी जॉइंट का अर्थराइटिस और एंकल जॉइंट में बहुत सारे मल्टीपल डिफॉर्मिटी भी पाए जा रहे हैं ऑर्थो के केस में। और हार्ट डिजीज में जैसा बताया मैंने आपको, हृदय का अटैक और लकवा का असर, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन में जो है वैस्कुलर एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है, यानी लकवा होने की संभावना ज़्यादा है। जो कि लिपिड बढ़ेगा तो थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बस बनेगा तो अगर आपके साथ डायबिटीज बीपी है और साथ में थ्रोम्बस बन रहा है तो हो सकता है आपको लकवा मारे, रेटिनल आर्टरी एम्बोलिज्म भी हो जाए, बराबर ना। तो इस तरह से देखा गया कि ओबेसिटी के कारण बहुत सारी बीमारियां, बराबर ना, लोगों को हो रहा है। लोगों को देखा गया कि स्किन डिजीज भी हो रहे हैं, स्किन में अनवांटेड फोल्ड बन रहा है, क्योंकि आपका फैट ज़्यादा है, अनवांटेड फोल्ड रह रहा है। लेडीजों में देखा गया है ब्रेस्ट के नीचे जनरली स्किन डिजीज हो रहा है, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं, चमड़े का काला हो जाना, उसे फंगस का लगना, बहुत बार होता पर्पल स्ट्राया बन जाता है, चमड़ी फटने लगती है, उन सबों में फिर उजला उजला दिखना शुरू हो जाता है। इन सबों के कारण स्किन डिजीज भी बहुत सारे लोगों को देखा गया, पाया गया है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड थिकनेस होने के कारण वहाँ पर हर समय मॉइस्ट रहता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ भी पाई जाती है। तो ओबेसिटी के कारण इन सब बीमारियों में इसका योगदान देखा गया है। अगर आप खाली अपने ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं, अपने ओवरवेट से भी आप अगर नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से आप रहते हैं, तो इन सब बीमारियों में देखा गया है कि अगर आप 10 किलो वजन घटा देते हैं, ये स्टडी है दोस्तों, 10 किलो वजन अगर आप अपने वजन में से घटा लेते हैं तो देखा गया 30% डायबिटीज रिलेटेड मोर्टिलिटी कम हो जा रही है। सिस्टोलिक 10 mmHg, ऊपर का जो 10 mmHg सिस्टोलिक है वो कम हो जा रहा है, डायस्टोलिक में 20 mmHg की कमी हो जा रही है। ये सबसे खतरनाक मैंने हाइपरटेंशन के चैप्टर में बताया था आपको कि 20 डायस्टोलिक ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो उसमें देखा गया कि 10 किलो अगर वजन आपने घटा लिया तो 20 mmHg तक का डायस्टोलिक घट जा रहा है, प्लस 10 to 20% देखा गया कि LDL जो है आपका, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसमें कमी आ जाती है, और HDL 30% तक बढ़ जाता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। और देखा गया टोटल कोलेस्ट्रॉल में भी 10% की कमी आ जाती है। इसी तरह से देखा गया कि अगर आप 10 किलो वजन घटाते हैं तो 10 to 30% तक गॉल ब्लैडर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर में भी कमी आ जाती है। तो अगर 10 किलो वजन घटा लेने से इतना सारा फायदा आपको होता है। तो ओबेसिटी, अब है कि ओबेसिटी हम समझें कब। सबसे पहले मैंने बोला कि अपने की आइडियल बॉडी वेट आपको जैसा बताया ब्रोकाज इंडेक्स के हिसाब से अपने हाइट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और उसमें से माइनस को 100 करें, तो जो आएगा आपका वो आपका आइडियल बॉडी वेट ±10 हो सकता है, बराबर ना, +-10%, यानी 50 हुआ तो 50 + 5 ±5, ये 45 से 55 आपका आइडियल बॉडी वेट हुआ 5 फीट के लिए। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे नेट पे गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, आप आराम से देख सकते हैं। अगर मेन वस्तु ये है कि आपको ओबेसिटी ग्रेड में नहीं रहना है, जितना जल्दी हो सके मोटापा से बाहर निकलना है, बराबर ना, ताकि इन सब बीमारियों को आप रोक पाएँ। अब है कि हम लोग जो वैज्ञानिक भाषा में इसका ठोस प्रमाण हम लोग मानते हैं, उसके कैलकुलेटर मानते हैं ओबेसिटी के लिए, उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। जनरली बॉडी मास इंडेक्स को हम लोग वेट जो है किलोग्राम में लेते हैं, हाइट को मीटर स्क्वायर में लेते हैं, मीटर में लिए उसको स्क्वायर कर दिए तो BMI निकल जाता है। ये डॉक्टर पास आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। वेट इन किलोग्राम आप नेट पे भी डालेंगे तो मिल जाएगा बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो देखा गया है कि 19 से 25 आइडियल माना गया है। 19 से 25 के बीच में जिनका भी गिर रहा है वो नॉर्मल है। अगर 19 से 25 से 30 आ रहा है तो जैसे बोला था 10% वाला ओवर वेट में कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर 30 से लेकर करके 40 के बीच में है तो ये जो है मेडिकल ओबेसिटी है, जो आप दवा से ठीक कर सकते हैं, खान पान से ठीक कर सकते हैं। अगर 40 से ऊपर ज़्यादा हो गया तो मोरिबंड ओबेसिटी पाया जाता है। विश्व में अक्सर हाँ कभी कभी न्यूज आता रहता है कि ओबेसिटी इतना हो गया है कि आदमी चल नहीं पा रहा है, खटले पर लेटा लेटा रह रहा है। हाल फिलहालों में एक मतलब मेडिकल हिस्ट्री में तो उनका BMI देखा गया 40 से ज़्यादा है। अगर 40 से ज़्यादा है दोस्तों तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर कंसल्ट करिए। अगर दवा से हो सकता है तो दवा से करेंगे, वो सर्जिकल की जरूरत पड़े तो सर्जिकल इंटरवेंशन कराइए, लेकिन ओबेसिटी को कंट्रोल रखिए। मेरा जो विषय वस्तु है वो 30 से 40 के बीच का है, बराबर। 30 से 40 बीच में हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखा गया है कि ओबेसिटी में बहुत सारे कारण भी हमको मिल जाते हैं जिसको हमको ठीक करने से कंट्रोल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको थायराइड करा, हाइपोथायरॉयडिज्म आ गया तो देखा गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपको बढ़ता है। समटाइम
इंसुलिन में क्या होता है कि इंसुलिन लेवल आपका बढ़ जाता है, फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराते बहुत ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा रहने से क्या होता है, आपको भूख ज़्यादा लगता है, भूख ज़्यादा लगता है तब ज़्यादा खाते हैं। अब सिंपल सा बात है, यदि एनर्जी ज़्यादा खाएंगे वही एनर्जी फैट के रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में जाकर के एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है, उसी को हम ओबेसिटी बोलते हैं, बराबर ना। तो दूसरा देखा गया है कि बहुत सारे कॉर्टिकल ट्यूमर, मतलब एड्रिनल ट्यूमर, गांठ, जिसके कारण कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, तो देखा गया है कि आपका बीएमआई जो है घट जाता है, और उसके कारण भी बहुत सारे हाइपरट्रोफी होते हैं, मोटापा बढ़ता है। बहुत सारे देखा गया है कि मेडिकल हिस्ट्री जब हम यहाँ पर आते हैं मोटे लोग, तो मैं देखता हूँ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, पहले से डिप्रेशन की कोई दवा खा रहे हैं, हो सकता है ओबेसिटी के कारण उनको डिप्रेशन हुआ हो, और डिप्रेशन की दवा खाने के कारण और उनकी ओबेसिटी बढ़ रही हो। और बहुत सारी लेडीजें आती हैं जो लंबे समय से ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही हैं, उनको भी देखा गया है कि मोटापा बढ़ता है। बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, हाइपोपिट्यूटरी में बहुत सारे ट्यूमर पाए जाते हैं, उसके कारण भी ये सब चीज़ें होता है। बहुत ओबेसिटी में ये सब कारणों हम लोग अगर पकड़ लेते हैं, अगर ये सब चीज़ें होती है तो इसको ठीक करने से बहुत सारे ओबेसिटी के लक्षणों को हम लोग घटा देते हैं, जिससे इन सब बीमारियों से वो बच जाते हैं, बराबर ना। तो ये मेडिकल ओबेसिटी है जो मैंने बताया, 30 से 40 के बीच में अगर आपका बीएमआई गिर रहा है तो मेडिकल ओबेसिटी है ये हमारे। अगर 40 ऊपर चला गया दोस्तों, तो डॉक्टर कोई भी दवा दे, कुछ भी करिए, इनटेक, कैलोरी, वो सब वो बेमानी है, अल्टीमेटली वो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें उसको को सर्जिकल ओबेसिटी भी बोलते हैं। दूसरा देखा गया है कि जो फैट है, तो फैट का डिपोजिशन कहाँ पर ज़्यादा है, तो दो चीज़ों का इसमें जिक्र करना चाहूँगा, एक है वेस्ट, एक हिप है। वेस्ट इसको बोलते हैं जो आपका इलियक रिब केज है और इलियक क्रेस्ट ऊपर का जो, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम एरिया उसको वेस्ट बोलते हैं, और हिप का एरिया जो है आपका एनस के आसपास का जो सबसे मैक्सिमम घेरा है उसको हिप बोलते हैं। तो वेस्ट अगर आपका 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी फैट का डिपोजिशन नाभि के आसपास, पेट के आसपास ज़्यादा है, तो देखा गया है कि फैट का डिपोजिशन, इसी को हम लोग एप्पल शेप्ड ओबेसिटी भी बोलते हैं, एंड्रॉयड ओबेसिटी भी बोलते हैं, यानी मेल के कैरेक्टर में देखा गया है कि पेट के पास में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एंड्रॉयड या मेल ओबेसिटी या इसको एप्पल शेप्ड ओबेसिटी भी बोलते हैं। ये थोड़ा खतरनाक फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ओबेसिटी है, लेकिन आपको गायनोकॉइड ओबेसिटी, यानी हिप के एरिया में आपको ओबेसिटी ज़्यादा है, उसको पियर शेप्ड ओबेसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको गायनोकॉइड ओबेसिटी भी बोलते हैं। ये थोड़ा कम खतरनाक है। तो एंड्रॉयड ओबेसिटी अगर आपको है, यानी आपके पेट के आसपास के पार्ट में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा है, तो आप हार्ट डिजीज के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लकवा के लिए, कैंसर के लिए, इन सब वो चीज़ों के लिए, प्लस आपको लंग में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, थ्रोम्बोसिस बनने के लिए, इसके रिस्क फैक्टर में आप आ रहे हैं, और ये ज़्यादा खतरनाक होता है। मोटा मोटी आइसोलेट कहें तो वेस्ट का रेशियो अगर आपका 102 सेंटीमीटर नापने के बाद 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा जो है रिस्क में हैं, और आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए या डाइटिशियन का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी में कुछ है नहीं, ओबेसिटी ओनली कैलोरी का खेल है। देखा गया है कि 7000 किलो कैलोरी, 7000 किलो कैलोरी अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो 1 किलो वजन का चेंजेज आ जाता है, यानी आपने ज़्यादा 7000 किलो कैलोरी इंटेक कर लिया, 1 किलो वजन बढ़ गया। 7000 किलो कैलोरी आपने कम कर दिया तो 1 किलो वजन आपका घट गया, यानी 7000 किलो कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, जिसके कारण आप वजन को घटा बढ़ा सकते हैं। इतिहास में आपने देखा, कभी सलमान खान ने अपने वजन को, आमिर खान ने अपने वजन को बढ़ाया, विद्या बाला ने अपने वजन को बढ़ाया, वजन बढ़ा करके फिर उन्होंने फिल्म में काम किया, उस अपने वजन को घटा लिया। तो ये संभव है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको पता लगना चाहिए कि मैं ओबेस हो रहा हूँ, और ओबेसिटी बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारा कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो सकता है, हम डायबिटीज़ के प्रोन हो सकते हैं, हम बीपी के प्रोन हो सकते हैं, हम कैंसर के प्रोन हो सकते हैं, दूसरे वेरियस तरह की जो मैंने बताया, बराबर ना, वो सब शिकार आप हो सकते हैं। तो ओबेसिटी से बचने से, इन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। ओबेसिटी को नापने का साइंटिफिक तरीका जो मैंने बताया वो है बीएमआई, बराबर ना। और अगले चैप्टर एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा इसके मैनेजमेंट पर भार दूं, क्योंकि बहुत बृहद चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने लाइफस्टाइल का। तो अगले भाग में मैं इसके मैनेजमेंट पर डिटेल से बताऊंगा। अगर ओबेसिटी हो रही है तो उसको कैसे समझना है, उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे काबू में रखना है, बराबर ना। तो ये सब अगला एपिसोड, 13वें एपिसोड में आपको मैं डिटेल में आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी मैं विराम ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।